नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह देवता आपको कुछ देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, क्योंकि यह देवता आपसे बड़ा ही प्रसन्न है। अब आपको छप्पर फाड़ के मिलेगा। दोस्तों, जब भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर ईश्वर प्रसन्न होते हैं, दोस्तों उनका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है। उस व्यक्ति का बिगड़ी बनने में समय नहीं लगता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। अब आपसे यह देवता प्रसन्न हो चुके हैं। अब यह आपके हर एक बिगड़े बातों को बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें, ईश्वर की ऐसी कृपा आपके ऊपर बन रही है, जिसके चलते आपका जीवन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। स्वर्ग जैसा आपका जीवन हो जाएगा, धन्य हो जाएगा आपका जीवन अब। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 8:16 से आपके ज़िंदगी का वह खूबसूरत पल शुरू होने वाला है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, अब वह होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आप अब तक बहुत ही तरसे हैं, बहुत ही तड़पे हैं, अब वह आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत आपने मेहनत कर लिया, बहुत ही संघर्ष कर लिया, लेकिन दोस्तों अब और नहीं। अब आपका जीवन में जो भी कमियां हैं, वह कमियां अब समाप्त होंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कृपा ईश्वर का बनने वाला है, जिसे देखकर आपके गली मोहल्ले के लोग भी पूरी तरह से जल जाएंगे। दोस्तों, वैसे भी जब भी आप अपने जीवन में खुश होते हैं, तो आपके आसपास लोग आपको देखकर हैरान हो जाते हैं कि आप इतना खुश कैसे हो गए, आपका परिवार इतना खुश कैसे है। इस बात से तो पहले ही लोग जलते हैं। अब दोस्तों, वे और भी ज़्यादा जलने वाले हैं, क्योंकि अब आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा, आपके परिवार को कोई नहीं रोक पाएगा खुश होने से। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईश्वर के आगे किसी की भी कोई शक्ति, कोई भी चाल कभी कामयाब नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपके दुश्मन का भी अब कोई भी चाल आपके जीवन पर असर नहीं करेगा। दोस्तों, कहते हैं सबका एक न एक दिन समय बदलता है। दोस्तों, आप अपने जीवन की चिंताओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन में कुछ ऐसा सुख शांति प्राप्त होगा, जिसके वजह से आप खुशी से पूरी तरह से गदगद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा अब जो यह देवता आपको देने वाले हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि यह देवता आपको क्या देने वाले हैं, और आप में क्या ऐसा है जो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपको यह चीज़ मिल जाएगा। और यह देवता कौन है जो आपसे प्रसन्न है, इन सभी बातों का आपको अब उत्तर देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी वीर बजरंग बली हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, महावीर बजरंग बली की जय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, संकट मोचन बजरंग बली हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन के हर एक खुशियों का आनंद लेंगे। आप पर सदैव कृपा बनी रहेगी, तो आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको इस दौरान इस देवता के आशीर्वाद से क्या मिलने वाला है। यह देवता आपका कौन सा कमी दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस दौरान यदि आपके जीवन में किसी मामलों में सुख शांति नहीं है, आपको संतुष्टि नहीं है, कोई कार्य आप कर रहे हैं लेकिन उन कार्य में आपको थोड़ी भी संतुष्टि नहीं है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं और यदि आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं,
यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप पारिवारिक जीवन में जीते हैं तो आपके परिवार को लेकर यदि आपका किसी बात को लेकर मन अशांत है, प्रेम जीवन में यदि किसी बात की तकलीफ है, या फिर यदि आप विद्यार्थी हैं, अपने शिक्षा को लेकर आप किसी बड़े दुविधा में फंसे हैं, या आप इस दौरान कोई कार्य कर रहे हैं जिनमें आपको संदेह है आप उसमें सफल होंगे या नहीं, तो दोस्तों ऐसे मामलों में यह देवता आपकी इन कमियों को दूर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन चीज़ों को लेकर आप असंतुष्ट हैं उनमें आपको कुछ अच्छे परिणाम इस दौरान इस देवता के आशीर्वाद से प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों के जीवन में नौकरी के लिए नए अवसर आ सकते हैं। जी हाँ, यदि आप अपनी पुरानी नौकरी से खुश नहीं हैं तो बिजनेस में परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन के कलह से और शांत मन से आपको राहत मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रेम जीवन में तकलीफ़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, आपके कोई बिगड़े काम हैं वह भी बन जाएंगे। दोस्तों, आपको इस समय इस ईश्वर की कृपा से उन्नति ही उन्नति मिलने वाली है। अब इस उन्नति को मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपके कमियों का दिन खत्म होगा और खुशियों का दिन आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि आप अपने जीवन में दूसरों को देखकर खुश होते हैं और अपने जीवन में जो खुशियाँ आती हैं उन पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इस दौरान थोड़ा आप अपने लिए भी सोच लें, अपने लिए भी समय निकालें। आपको जो कार्य करने में अच्छा लगता है उस कार्य को भी करें। दोस्तों, कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे की खुशियों को देखकर आप खुश न हो या फिर दूसरों की खुशियों के लिए आप कोई कार्य न करें। दोस्तों, ऐसा बहुत ही महान व्यक्ति ही कर सकता है जो आप इस राशि के जातक होते हैं। दोस्तों, इसलिए इस राशि के जातक सबसे अलग और हटकर माने जाते हैं और इनके जीवन में संघर्ष तो बना ही रहता है, क्योंकि यह सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में लगते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं। इस राशि के जातक यानी कि आप सभी लोग नहीं चाहते हैं कि आपसे कोई दुखी हो, इसलिए आप सबको खुश करने में लगे रहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए आप कोई कार्य करते हैं दोस्तों, जिसके चलते आप अपने इच्छा के अनुसार कोई कार्य ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि एक व्यक्ति कभी भी अपने आसपास के रह रहे सभी व्यक्तियों को पूरी तरह से खुश और संतुष्ट नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं, ईश्वर तो नहीं है कि आप हमेशा खुश रखें सभी को। तो इस बात का भी ध्यान देकर अपने जीवन में अपनी खुशियों का भी आनंद ले लें, अन्यथा आप अपने जीवन में आई खुशियों को पहचान ही नहीं पाएंगे, सिर्फ आप दुखों में ही घिरे रह जाएंगे। दोस्तों, अगर याद हो आपको वो दिन जब आप अपने आँखों से आंसुओं को बहवा रहे थे और उस समय आपके आँखों को पूछने वाला भी कोई नहीं था, आपके अंदर जो बहुत ही दुख भरी थी उसे सुनने वाला भी कोई नहीं था, सिर्फ आप उस समय में अकेले थे। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं होने देना है, आपको अपने लिए भी कुछ सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जीवन भर ऐसे ही परेशानियों में रह जाएंगे। दोस्तों, आपका दिल और दिमाग जिस कार्य के लिए गवाही करता है उस कार्य को आप करेंगे तो आपके जीवन का जो संघर्ष है वह काफ़ी हद तक समाप्त होगा। आप दूसरों की बातों में ना आए, क्योंकि आप बड़े ही भोले हैं और आप दूसरों की बातों में बड़ा ही तेज़ी से भी आ जाते हैं। आप लोगों को बहुत ही जल्द अपना समझ बैठने की भूल कर देते हैं और वही लोग आपके रास्तों से भटकाने का कार्य करते हैं। वही लोग के वजह से कहीं न कहीं आपके जीवन की खुशियाँ भी समाप्त हो गई हैं। तो आपको अब यह गलती नहीं करनी है। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको अब थोड़ा सूझबूझ दिखाना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। दूसरों की बातों को छोड़ें और अपने दिल में चल रहे हर एक चीज़ों को जिनसे आपको खुशी मिलती है वह कार्य भी ज़रूर करें। इससे आपको
शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, खुशी मिलेगा। किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो आप अपने लिए भी खुशियों को ढूंढें। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि आपका ये जो समय है वह आपके लिए अच्छा साबित होगा। सेहत की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य के विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट या कोई शारीरिक दर्द हो जिसके लिए आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने सही तरीके से इलाज कराना होगा। दोस्तों इस दौरान यदि आपको कोई बीमारी है तो उन्हें नज़रअंदाज न करें, चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लें, अन्यथा बहुत बड़ी समस्याएं आपको हो सकती है। दोस्तों इस दौरान यदि आप किसी से धन उधार ले रखे हैं तो वह धन अब आप चुका सकते हैं। इस दौरान आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपके बढ़ते हुए खर्च भी और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने खर्चों पर लगाम लगा लें, नहीं तो बाद में इसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। इस दौरान किसी बात को सुन के आपका मन हल्का हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने सदस्यों के दिल को इस दौरान किसी बात को लेकर ठेस पहुंचा सकते हैं। आप जितना हो सके अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने गुस्से को अपने काबू में रखने का प्रयास करें, अन्यथा आप जाने अनजाने में किसी ऐसे गलत शब्द का प्रयोग कर जाएंगे जिससे सामने वाले के दिल को बहुत ही ठेस पहुंच सकती है। दोस्तों इस दौरान आपको थोड़ा सावधानी से रहना भी होगा। आपका ये जो समय है वह व्यर्थ की चिंताओं में बीत सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। इस दौरान आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य बिगड़ सकता है या बन भी सकता है। दोनों स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। दोस्तों वहीं प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की बात की जाए तो उनका प्रेमी किसी बात से नाराज हो सकता है, या हो सकता है कि आप उसे समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण वे आपसे थोड़े खफा नजर आएंगे। इस दौरान आप खाली समय में अपना कोई पसंदीदा कार्य करें और उन्हें जो पसंद है कुछ ऐसी बातें करके उन्हें मना सकते हैं। यही हाल वैवाहिक जीवन का भी होने वाला है। आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों के कारण अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके अपने जीवन साथी की भावनाओं की आप कदर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच रोमांस की कमी नज़र आ सकती है। इस दौरान आपके घर पर अचानक से किसी मेहमान का आगमन होने का संभावना नज़र आ रहा है। दोस्तों हो सकता है वह मेहमान अनचाहा मेहमान हो, तो इस बात का भी ध्यान दें। दोस्तों इस दौरान जो नौकरी पेशा जातक हैं उन्हें मन को संतुष्ट करने वाले कुछ ऐसे टारगेट प्राप्त होंगे जिसे आप बड़े ही आसानी से पूरे कर पाएंगे। दोस्तों नौकरी में आप यदि बदलाव करने की सोच रहे हैं तो किसी भी प्रकार का फैसला लेने में कोई जल्दबाजी न दिखाएं। व्यापार करने वाले जातकों का यह जो समय है वह ठीक ठाक रहेगा। इस दौरान अपने व्यापार में किसी भी प्रकार का फेरबदल न करें। आपका व्यापार जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें, और यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में चल रहा है तो दोस्तों ऐसे में आप अपने पार्टनर के ऊपर हद से ज़्यादा विश्वास न करें, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर अपने चक्कर में आपका नुकसान करवा दे। दोस्तों इस दौरान आपको बता दें कि यदि आप किसी बात को लेकर मन ही मन परेशान हैं या भविष्य के लिए आप सोच कर परेशान हो रहे हैं तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचकर क्या फ़ायदा। तो इस बात का ध्यान दें और बेवजह की चिंताओं से दूर रहें। इस दौरान आप पूरी नींद का आनंद लें और जितना हो सके भारी खान-पान से भी बचें। दोस्तों इस दौरान जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा बिजनेस करते हैं और जो लोग
इस दौरान किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, उन्हें उनकी बहुत ही अच्छी कीमत मिल सकती है। अपने इस लाभ का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आपका ये जो समय है वे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा रह सकता है, लेकिन किसी भी कार्य में इस दौरान लापरवाही करने से बचना होगा, नहीं तो आपको ही समस्या हो सकती है। यदि आपका कोई रिश्तेदार, कोई व्यक्ति या कोई मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है और आप उनकी मदद करने की पूरी प्रयास भी करेंगे। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि धन संबंधी कोई बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बढ़ते खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। इस दौरान आपको मन प्रसन्न करने वाला नौकरी के क्षेत्र में कोई सूचना प्राप्त हो सकता है। इस दौरान दोस्तों, साइंस लैब से रिलेटेड जातकों को कोई अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी, क्योंकि आप साइंस के किसी नए प्रोजेक्ट पर काम भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन साथी के साथ आप बैठकर किसी खास मुद्दों पर चर्चाएं कर सकते हैं, जिसमें आपका जीवन साथी का सहयोग भी होगा। इस दौरान दोस्तों, आपको बता दें, कुछ लोगों के नज़र में आप बुरे भी लग सकते हैं। कुछ लोग आपके लिए शिकायतें भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा दुखी नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, आप यह बात ज़रूर अपने दिमाग में बनाए रखें कि आपको ईश्वर को खुश करना है, लोगों को नहीं। जब आप कुछ अच्छा करेंगे तभी लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे, और जब आप बुरा करेंगे तो भी लोग बुरा ही बोलेंगे। तो आप ईश्वर को खुश रखने की कोशिश करें। अगर जब खुश रहेंगे तो आपको कोई भी कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें, जो लोग सट्टेबाजी के शौकीन हैं वे धन को लगा सकते हैं, लेकिन भाग्य के भरोसे होकर आपको किसी भी तरह का कोई जोखिम लेने से बचना होगा। दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं, उन लोगों का भी यह समय खास साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी इस समय कुछ खास साबित हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपके कई सारे बिगड़े काम भी बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके वजह से आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, इस दौरान यदि कोई लंबे समय से कोई कार्य आपका बीच में लटका है, तो वह कार्य अब समाप्त होने वाला है। दोस्तों, आपके मन की कोई इच्छा पूरी होगी। घर परिवार का जो माहौल है वह शांतिमय बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कुछ समस्याओं को लेकर आप परेशान भी नजर आ सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका ये जो समय है कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कभी अच्छी घटनाएं होंगी तो कुछ चिंता करने वाली बातें भी सामने आ सकती हैं। आपको इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी होगा प्रभु ही करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।